हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समझो बायोलॉजी। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमें दिन भर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए भागा दौड़ी, गॉसिप्स, बातें, खेलना, इन सब के लिए जो एनर्जी मिलती है वो एक्चुअल में हमारे सेल में कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो हमारे सेल में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो बच्चों, पावर हाउस ऑफ अ सेल जो हमारे बॉडी में है वो कौन है? तो वो है पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर वाला पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब सबसे पहले बात, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कोलिकर। उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी इन द ईयर ऑफ 1857। और एक्चुअल में इसका जो नेमिंग हुआ था, नामकरण हुआ था, वो दिया था नेम ऑफ साइंटिस्ट कॉल्ड एज बेंडर। तो बेंडर ने इनको नाम दिया था 1898 के अंदर। तो बेसिकली ऐसा ऑर्गेनेलिज है हमारे सेल में जो पावर पैक परफॉर्मेंस करता है, जिसकी वजह से हम बाहर अपने एनर्जी के साथ पावर पैक परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पे पावर हाउस ऑफ अ सेल में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, अलॉन्ग विद दैट इसके फंक्शन कैसे है। तो यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करने वाली हूँ बच्चों कि एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर दोनों में भी माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी को बनाना। अभी आप बोलोगे कि मैम प्लांट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। बट प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लूकोज उसको तोड़ के जो सेलुलर रेस्पिरेशन बनता है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट में एटीपी बनते हैं इसी यूनिट से, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, एनिमल एंड प्लांट दोनों में भी क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे चलता है? ये चलता है हमारे फेवरेट यूनिट के अंदर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। अब ये जब डबल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर आपको बहुत अलग अलग लेवल पे फोल्डिंग दिखाई देगी। ये वाला आउटर मेम्ब्रेन एंड ये येलो वाला इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन क्या है, बेसिकली फोल्डिंग में है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग में है, इट मीन्स ये फोल्डिंग में एक स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड फोल्डिंग में जो स्ट्रक्चर बना रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल इज नथिंग बट ऐसा स्ट्रक्चर जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल के अलावा आपको बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? ग्रैन्यूल के साथ अब ये जो क्रिस्टल है, दैट क्रिस्टल इज जस्ट लाइक ऐसा मैट्रिक्स फ्लूइड कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर आपको एंजाइम्स दिखाई देंगे। एंजाइम्स के बाद बहुत अलग अलग अमाउंट में आपको केमिकल्स दिखाई देंगे, जो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस आगे होने वाली है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स एंड केमिकल लगते हैं वो सारे इनबिल्ट होते हैं क्रिस्टल के अंदर। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेल का अपना खुद का क्या है, डीएनए है। एंड डीएनए के साथ इनका क्या है, राइबोसोम भी है। तो डीएनए एंड राइबोसोम्स होने की वजह से इनको हम बोलते हैं, खुद का ये डीएनए फॉर्म करते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अभी आपके दिमाग में से ये क्वेश्चन होगा कि मैम सेल के अंदर खुद का वेल डेवलप न्यूक्लियस है, उसके बावजूद माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जरूरत है खुद का न्यूक्लियस करने की या खुद का डीएनए फॉर्म करने की? तो रिमेंबर वन थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसका खुद का डीएनए है, वो डीएनए बेसिकली सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। एंड ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए इनकी बॉडी में इसका मुख्य क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या करता है, आगे जाके आरएनए प्रोटीन बनाता है। इसलिए डीएनए एंड राइबोसोम होने की वजह से हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि इनका काम क्या है। अब इनका काम ये है बच्चों कि यहाँ पे जो अलग अलग क्रिस्टे है, क्रिस्टे में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है, इनको हम डिटेल में बात करेंगे इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है, एटीपी कैसे बनती है, इनके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज इनका मेन काम है एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल। अब एटीपी का मतलब क्या है बच्चों? एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक ऐसा बॉन्ड फॉस्फेट का जो 3 मॉलिक्यूल के साथ बना है, 3 में से एक बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से निकलती है एनर्जी, जो एनर्जी हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करते हैं, डेली में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम डेली में जो खाना खाते हैं, मतलब ग्लूकोज खाते हैं, उस ग्लूकोज को सिंपली बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से तोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। कुछ एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम से यहाँ पे एक ETS साइकिल बनती है एंड ETS साइकिल के बहुत सारे अलग अलग मटेरियल के थ्रू बनता है हमारा ATP। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम आगे बात करेंगे इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अ ब्रीफ रिविजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट पावर हाउस ऑफ अ सेल। कोलिकर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, बट इसका नेमिंग जिसके नाम पे है उनका नाम है साइंटिस्ट बेंडा। आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिनका खुद का डीएनए है एंड राइबोसोम से। डीएनए होने का कारण ये है कि वो अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं अपने बॉडी का काम चलाने के लिए। अलॉन्ग विद दैट ये बॉडी में बनाते हैं बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स, जिनको हम आज के तारीख में बोलते हैं ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम यूज करते हैं हमारे खुद के एनर्जी के लिए। तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ये हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के टॉपिक के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के अंदर भी है, अलॉन्ग विद एनिमल के अंदर भी है। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड उस पर्सन को एनर्जी की कितने रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ड ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट पावर हाउस ऑफ अ सेल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, अंदर फोल्डिंग वाले क्रिस्टे है, क्रिस्टे के अंदर एंजाइम्स है, मैट्रिक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल है, खुद का डीएनए है प्लस राइबोसोम है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके जो डाउट्स है प्लीज नीचे दिए इस लिंक पे कमेंट भी करो, ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।